नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुशील कुमार में। आज लाए हैं पर्यावरण का ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। जो आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आज अजैविक घटक है? ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर दो शैवाल, ऑप्शन नंबर तीन कवक, चौथा ऑप्शन है तिलचट्टा। इसमें से सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर दो शैवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1972, 6 जून 1974, 5 जून 1974, 5 सितंबर 1973। इसका सही उत्तर होगा 5 जून 1974। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, कौन सी संस्था है? आप लोगों को बताना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 9, भाग 8, भाग 4, भाग 6। तो सही इसका उत्तर होगा भाग 4, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किस राज्य में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? पहला ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा आपका केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएन ने जैव विविधता का दशक क्या है? यूएन ने जैव विविधता का दशक क्या है? 2011 से 2020 तक, 2005 से 2020 तक, 2006 से 2016 तक, 2009 से 2019 तक। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 2011 से 2020 तक। इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में और भारत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इकोसिस्टम का संकल्पना किसने दी थी? इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दी? अर्नेस्ट हैकल, रोस्टर, एजी टांसले। इनमें से कोई नहीं। इकोसिस्टम की संकल्पना दी थी एजी टांसले, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? वायुमंडल का, समुद्र का, नदी का, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा समुद्र का। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 समुद्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सफाई कर्मी कौन सा है? इसको पृथ्वी का मेहतर कहा जाता है या सफाई कर्मी कहा जाता है? किसे कहते हैं? अपघटक को कहा जाता है, लेकिन इसमें अपघटक तो नहीं है। लेकिन ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है कवक, जीवाणु, मनुष्य, वनस्पति। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कवक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारिस्थितिकी तंत्र में काम करते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक।
या एक दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक, अजैविक, इसलिए ये दोनों आपका ऑप्शन सही होगा, जैविक और अजैविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय कहाँ है? विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में, गोवा में, कनाडा में, अमेरिका में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बेल्जियम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा विश्व सबसे अच्छा उपयोगी है? ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा विश्व का सबसे अच्छा वृक्ष उपयोगी माना जाता है, यह प्रश्न होना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन अशोक का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक का वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जय नहीं जय होना चाहिए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे? वर्षा, मृदा, तापमान या सभी? यानी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से पहले नंबर पर आपका वर्षा होगा, दूसरे नंबर पर तापमान, तीसरे नंबर पर आपका मृदा। इसलिए यह सभी यानी आपका ये तीनों उत्तर आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किस घाटियों में पाई जाती है? ये नदी का नाम दिया गया है। नील नदी घाटियों में, ऑप्शन नंबर 2 कांगो नदी घाटियों में, अमेजन नदी घाटियों में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर गलती छप गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा अमेजन नदी घाटियों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, 15 मार्च, 28 मार्च, और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करती है? अर्थात नीड़ मतलब अपना घोंसला स्वयं बना लेती है। यह कौन सा पक्षी इसमें सही होना चाहिए? पहला ऑप्शन कौवा, दूसरा ऑप्शन कोयल, तीसरा ऑप्शन गौरैया, चौथा ऑप्शन बुलबुल। इसका सही उत्तर होगा गौरैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी भारत के जो समुद्र तटीय राज्य हैं, यानी पश्चिमी घाट पर आपका 5 राज्य और पूर्वी घाट पर 4 राज्य हैं, इसलिए टोटल कितने हो गए? 9 राज्य हैं। और सबसे लंबा तटीय राज्य है आपका गुजरात है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेह नामक स्थान किस नदी किनारे बसा है? लेह मतलब लद्दाख, अर्थात पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन झेलम नदी, तीसरा ऑप्शन ब्यास नदी, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सपना चौधरी छप गया है, गलत छप गया है। यहाँ पर सतलज नदी होना चाहिए और यही उत्तर सही है, सतलज नदी। यानी क्या है? सतलज नदी। यही सतलज नदी आपका सही उत्तर है, यहाँ पर गलत छप गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सतलज नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यह उसका ऑप्शन होगा लेह, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा आपका लेह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके बाद क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, टाइप नहीं हुआ है। अब बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और आज के लिए इतना बस। अब बाकी नेक्स्ट डे में
इसके साथ दूसरा क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। धन्यवाद।